कि ये सारे जीव एक ही थे, बंदर ही इंसान थे। ये समझाने वाले चार्ल्स डार्विन थे। ठीक, यहां पर एलन स्मिथ का एक सिद्धांत आया। ये सिद्धांत जीव और उससे संबंधित चीजों को एक्सप्लेन करता है। इस सिद्धांत की बार बार पुनर्व्याख्या करके पूरा पर्यावरण और पूरा पारिस्थितिक तंत्र बना है। सुनिए, इसमें इन्होंने समझाया कि जीव जीवित रहना चाहते हैं। ठीक, प्रकृति ने देखो, हर जगह ना विज्ञान एंड ऑफ द डे जाकर कहीं ना कहीं ईश्वर को मान लेता है। ठीक, और भूगोल तो प्रॉपरली ईश्वर को मानता है, मतलब भूगोल ये कहता है ईश्वर है, पक्का है, बस ईश्वर ने सब कुछ करा है, ये सही है, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो वैसे नहीं करा है। ईश्वर ने ही इंसान बनाया होगा, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो ना कि ऐसे ऐसे जोड़कर बनाया होगा, ऐसे नहीं बनाया है। इसको देखो, इसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि हर प्रकृति ने जिस भी जीव को जन्म दिया है, हम ये लिखेंगे, नेचर यूज्ड टू गिव बर्थ टू ईच एंड एवरी स्पीशी। हर एक प्रजाति को प्रकृति ने जन्म दिया है। ठीक, अब इसके बाद सुना दैट हर एक जीव जो है वो प्रकृति में जीवित रहना चाहता है, और वो ये चाहता है कि मैं भी जीवित रहूं और मेरे जैसे लोग भी जीवित रहें। ठीक, मेरी बात सुनना, हर एक जीव चाहता है कि मैं भी जीवित रहूं और मेरे जैसे अन्य लोग भी जीवित रहें, और इसीलिए प्रकृति ने वास्तविकता में जीवों के अंदर एक क्रिया डाली है, उसे कहते हैं इज संवेदना। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल शार्प माइंड से। प्रकृति चाहती थी कि जिस जीव को मैंने बनाया है, जीव प्रकृति में कंटिन्यू रहे और आगे इसकी जैसी प्रजातियां बने। इसके लिए ना हर एक जीव के अंदर एक संवेदना है। बाद में साहित्य आया और साहित्य ने इस संवेदना का नाम रखा प्रेम। ठीक, लव, डिवोशन, या जिसे आप कहते हो ना कि मोह। ठीक, अलग अलग नाम दिए हमने इसे बाद में, जिसे हम संवेदना कह रहे हैं। जीव भूगोल में जिसे कहा जाता है संवेदना, उसे ही साहित्य में कहीं प्रेम, कहीं मोह, कहीं लस्ट, ठीक है, और अलग अलग नाम से जानते हैं। लस्ट का मतलब लालच। ये सारी चीजें ना एक संवेदना के कारण आती है। ज्यादा ध्यान से सुनना, ज्यादा गहराई से सुनना और थोड़ी मैच्योरिटी के साथ सुनना। बात ऐसी है कि आप आज भी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप अपनी लाइफ के बहुत कठिन फेज में हो। ठीक है, आप ऐसा महसूस करो कि नाउ यू आर इन अ स्टेज, इतना बुरा आपको लाइफ में कभी नहीं लगा। ठीक है, इतना बुरा आपको लाइफ में कभी नहीं लगा, आप टूट चुके हो, तबाह हो चुके हो। उस समय पर आप किसी भी व्यक्ति से बात करिएगा। ठीक, बस वो व्यक्ति जो है वो अपोजिट जेंडर का होना चाहिए। अपने आप आपको उस व्यक्ति के लिए संवेदना जागृत होती हुई दिखाई देगी। ठीक, जिसे गलती से आप लव, डिवोशन, फलाना ढिमकाना ये समझ लेते हो। वास्तविकता में ये हर एक जीव का एक नेचर है। अभी ये मैंने आपको बताया कि भाई आप लाइफ के एकदम डाउन स्टेज में हो और उसके बाद आपको कोई व्यक्ति अगर सहारा देता हुआ दिखाई दे, तो अचानक से आपको जो है उसके लिए एक भावना जन्म होती हुई दिखाई देगी, जिसे अक्सर ये कह दिया जाता है दिस इज कॉल्ड लव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट एवर द थिंग इज। ठीक है, लेकिन वो कुछ और नहीं है, वो एक संवेदना है, इम्पल्स है वो एक। ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं। इसका सबसे प्योरेस्ट एग्जाम्पल है, ये तो इसलिए है क्योंकि आप इसे फील कर पाओगे, आप अभी 20 से 25 साल की उम्र के बीच में हो। ठीक, इसका एक दूसरा फॉर्म भी है। दूसरा फॉर्म इज कॉल्ड एज, जिसे आप कहते हो ममत्व। ठीक है, इसमें जो वो होता है, मदर होती है, उसको अपने चाइल्ड से बेइंतहा कनेक्शन फील होता है। मूवीज में दिखाते हैं कि वो बच्चा उधर रो रहा है, माता राम को इधर फील हो रहा है, एंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए जाते हैं। ठीक है, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? ये वो वर्ड है, ये वो संवेदना है जो प्रकृति ने डाली है, ऐसा एलन स्मिथ कह रहे हैं, हर एक स्पीशी के अंदर, जस्ट बिकॉज कि वो जीवित रहे, कंटिन्यू करे इस अर्थ में। ठीक, एक बार वो संवेदना डालता है किसके अंदर? माता राम के अंदर। वाई? बिकॉज ये वही है जिसने बर्थ दिया है, और इसके बाद जब तक वो स्पीशी, जब तक उसका ऑफस्प्रिंग, जब तक उसकी संतति इस योग्य नहीं हो जाती कि वो आगे जाके अपना प्रोटेक्शन कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके, वो तब तक उसका प्रोटेक्शन करती है। देखो कितना जो है वो अप्लाइड सब्जेक्ट है, और वाई यूपीएससी इज हाईली इंटरेस्टेड इन दिस, कि वो क्या कह रही है? वो ये कह रहा है कि जो संवेदना है ये कब तक रहती है? ये तब तक रहती है जब तक कि उसकी संतति, यानी कि उसका ऑफस्प्रिंग इतना बड़ा ना हो जाए कि वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर ले और उसके बाद अपने जैसा नया ऑफस्प्रिंग वो दे दे। जिस टाइम वो अपना ऑफस्प्रिंग देने योग्य हो जाएगा, अपने आप जो संवेदना है वो कम होने लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि माता राम का प्यार कम हो जाएगा, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये रूल है कि आपका विवाह के पश्चात आपका कनेक्शन आपके पेरेंट्स से वीकर होता जाएगा।
संवेदना। और अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं, ये अब आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हो यार, मतलब कहां परिवार में घुस गए हमारे। मैं आपको प्राइड ले चलता हूं। प्राइड जानते हैं आप लोग? प्राइड इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ लायनेस, यानी कि शेर और शेरनियों का, हाँ शेर बाघ नहीं, शेर शेरनियों का ग्रुप होता है, जिसमें शेर जनरली एक और नहीं तो दो होते हैं। आप एग्जांपल से समझो, आप अपने आप को, हम ना संस्कृताइजेशन प्राप्त कर चुके हैं, हम संस्कृतिकरण को प्राप्त कर चुके हैं। हमारे लिए कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजें खराब हैं, जबकि वो चीजें हैं नेचुरल अकरिंग प्रोसेसेस, ठीक, दे आर वेरी मच बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, वो बहुत ही सामान्य बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप इसे देखो, एक जो मैंने अभी कहा भाई, विवाह उपरांत आपका कनेक्शन आपके फैमिली से वीक हो जाएगा और आपके पार्टनर से स्ट्रांग होने लगेगा, ये संवेदना है। इसी को आप आओ देखो इसमें इन अ फॉर्म ऑफ अ प्राइड।